हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो आरआरबी ग्रुप डी का 5 दिसंबर का जो थर्ड शिफ्ट का था वीडियो, वो मैं क्वेश्चन का डाला नहीं था, थोड़ा लेट हो गया था। तो चलिए उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इस वीडियो में आपको टोटल थर्ड शिफ्ट का टोटल क्वेश्चन अवेलेबल है। और दूसरी बात ये कि बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड भी है मेरे भाई। तो बस यही कहूँगा कि थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि वन लाइनर वे में मैं इसे देता हूँ। एक बार आप देख लीजिएगा तो छूटने वाला भी नहीं है। एक गुजारिश है कि चैनल पर अगर आप नए होंगे, चैनल लगता होगा कि हमारे काम का कुछ वीडियो आया है, कुछ ढंग का चीज़ आया है, अगर आपको लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न मेरे भाई। आज का पहला प्रश्न है, मतलब थर्ड शिफ्ट का जो था, यदि किसी अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए और उसकी छवि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनती है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा। तो इसका राइट आंसर था 6.67 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न। यदि बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है और ए से बी तक जाकर वापस ए तक आने में कुल समय 10 सेकेंड का लगता है, तो औसत वेग क्या हो जाएगा। तो इसका जिन लोगों ने 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड मारा है उनका राइट आंसर है मेरे भाई। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 से होती है, तो मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है। तो आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस, CO2 गैस। चलिए अगला प्रश्न है, गैस से द्रव और द्रव से ठोस में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। तो आपका संघनन, जो गैस से द्रव में, तो संघनन जिसको बोलते हैं कंडेंसेशन। और दूसरा आपका हो जाएगा द्रव से ठोस, तो उसे फ्रीजिंग बोलते हैं, हिमीकरण। अगला प्रश्न, मधुमक्खी शहद का उत्पादन करती है, इसलिए मधुमक्खी एक क्या है। तो प्राथमिक उपभोक्ता मधुमक्खी हो जाएगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लड़कियों में यौन परिपक्वता का लक्षण नहीं है। नहीं है बोला है, ध्यान देना है, नहीं है। तो आवाज का फटना एक ऑप्शन था जो नहीं है, क्योंकि आवाज का फटना मुख्य रूप से लड़कों में यौवनावस्था के दौरान होता है, क्योंकि उनके लिरिंक्स का अधिक विकास होता है, साउंड का जो होता है उसका अधिक विकास होता है, इसी से आवाज फटता है। चलिए अगला प्रश्न, आईफा 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है। तो नितांशी गोयल ने जीता है लापता लेडीज के लिए। लापता लेडीज मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार नितांशी गोयल ने जीता है। अगला प्रश्न, 2025 में भारत के पश्चिम बंगाल के किस ढाकी सम्राट को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो ढाकी नामक पारंपरिक क्या है, बंगाली वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ हैं, गोकुल चंद्र दास जी को मिला है, गोकुल चंद्र दास जी को। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक विविधता किसमें पाई जाती है। सबसे अधिक विविधता लैंगिक जनन में पाई जाती है। अगला प्रश्न, 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया था। तो आपका ये राज्य बिहार था। पहली बार मेजबानी बिहार किया था, जो 4 से 15 मई 2025 को बिहार के अलग अलग शहर जैसे पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में इसका खेल हुआ था। और इसका लोगो था खेल के रंग बिहार के संग। अगला प्रश्न, 2025 के इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्टर एक्सेल्सन। विक्टर एक्सेल्सन जो डेनमार्क के रहने वाले हैं, हांगकांग के ली चेकऊ यू को हराकर इन्होंने इस अवार्ड को जीता है, ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट को, विक्टर एक्सेल्सन। चलिए अगला प्रश्न, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जून 2025 में, जून से बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है मेरे भाई, जनवरी से लेकर के अगस्त तक का क्वेश्चन, जुलाई जून अगस्त तक का क्वेश्चन करंट का बहुत ज़्यादा आ रहा है, अब तक तो यही आया है। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जून 2025 में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किस राज्य में किया है। तो हल्दी बोर्ड का उद्घाटन
तेलंगाना में किया है, तेलंगाना के निजामाबाद में। अगला प्रश्न है धातु रहित ऑक्साइड की क्षारक के साथ अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपका स्टेटमेंट नीचे दिया गया है। पहला कथन है धातु रहित ऑक्साइड की क्षारक के साथ अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। कथन दूसरा है धातु रहित ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर था कथन 1 भी सही है, 2 भी सही, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न क्या है कि अम्ल और धातु की अभिक्रिया से क्या बनता है। तो अम्ल और धातु की अभिक्रिया से लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। अगला प्रश्न, एक पारिस्थितिकी तंत्र में तापमान, वर्षा, वायु और मृदा किस प्रकार के कारक होते हैं। तो ये आपका अजैविक या भौतिक कारक होते हैं, अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। अगला प्रश्न है वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा स्वपोषी जीव जैसे हरे पौधे बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लेते हैं तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उन्हें ऊर्जा की संचित रूप यानी ग्लूकोज और शर्करा में इसको बदल देते हैं। तो ये क्रिया होता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। चलिए अगला प्रश्न है पादप में उद्गामी मतलब ऊपर की ओर, अधोगामी मतलब नीचे की ओर वृद्धि मुख्य रूप से किसके कारण होती है। तो गुरुत्वानुवर्तन के कारण होती है, गुरुत्वाकर्षण नहीं, गुरुत्वानुवर्तन के कारण होती है। अगला प्रश्न, प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन का स्राव कहाँ होता है। तो अमाशय में। प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है पेप्सिन, उसका स्राव अमाशय में होता है। अगला प्रश्न मेरे भाई, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक जनन का उदाहरण नहीं है। तो आपका हो जाएगा वनस्पति प्रवर्धन, वनस्पति प्रजनन। अगला प्रश्न, एलिफैटिक कार्बन यौगिकों में कौन सा बंध पाया जाता है। तो आपका हो जाएगा सहसंयोजक बंध, कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। अगला प्रश्न, पादप में विभजयोतक उत्तक कहाँ पाया जाता है। तो जड़ और तने के अग्रभाग पर पाया जाता है। पादप में विभजयोतक उत्तक जड़ और तने के अग्रभाग में पाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सिंचाई एरिगेशन विधि नहीं है। आपका हो जाएगा रोधी बांध, इसको चेक डैम इंग्लिश में बोलते हैं या रिटेनिंग डैम होते हैं। ये पानी को संचित करता है, एब्जॉर्ब कर पानी को रखता है, जमा कर रखता है, स्टॉक है। अगला प्रश्न देखिए सितंबर 2025 में देश में भुगतान प्रणालियों के कामकाज की निगरानी के लिए पेमेंट से रेगुलेटरी बोर्ड PRB नामक 6 सदस्यीय बोर्ड का गठन किस बैंक ने किया है। तो आपका RBI, भारतीय रिजर्व बैंक, RBI भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न, 2025 की वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई। तो आपका दोहा में, जो कतर में है। 17 से 25 मई तक ये चैंपियनशिप चला था 2025 को। अगला प्रश्न, 2025 में वाराणसी में आयोजित यूथ स्पिरिचुअल समिट का मुख्य विषय क्या था। यूथ स्पिरिचुअल समिट का मुख्य विषय विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा। आपका ये युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। अगला प्रश्न अप्रैल से है। अप्रैल 2025 में किस देश ने JCVL ग्रुप के माध्यम से भारत के साथ पहला रक्षा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो स्लोवाकिया है जो JCVL ग्रुप के माध्यम से रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न मई से आ गया आपका। मई 2025 में सूडान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो कामिल इदरिस जी बने हैं सूडान के नए प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 की अभिक्रिया से क्या बनता है। तो आपका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl, उसका रासायनिक सूत्र जल H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। आप यहाँ देखे होंगे पावर में आपका सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा हुआ, तो थोड़ा सा टाइपिंग में प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए वहाँ पावर में लिख दिया गया, इसे बेस में इस तरह से मेरे भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए अगला
अगला प्रश्न आपका है, डिटर्जेंट किस प्रकार के जल में घुलता या अच्छी तरह से मिल जाता है? तो मृदु जल और कठोर जल दोनों में घुल जाता है डिटर्जेंट, लेकिन ज़्यादा झाग पूछेगा तो आपका मृदु जल में हो जाएगा। अगला प्रश्न, शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जो लीबिया तो कंट्री हो जाता है, जो लोबिया, हाईलाइट करना था इसको, जो लोबिया यानी काऊ पी के बीज ले गए थे किस अध्ययन से संबंधित है? तो आपका माइक्रोग्रेविटी के अध्ययन के लिए ले गए थे। ये पौधों की वृद्धि को देखा जाता है अंतरिक्ष स्टेशन में। अगला प्रश्न, 28वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो विशाखापत्तनम में, आंध्र प्रदेश, 22 से 23 सितंबर 2025। तो सितंबर का भी क्वेश्चन है करंट में। अगला प्रश्न, भारत ने राफेल यानी लड़ाकू विमान फाइटर जेट्स किस देश से खरीदे हैं? तो फ्रांस से। कंपनी का राफेल का कंपनी है डसॉल्ट एविएशन। डसॉल्ट एविएशन आपका राफेल का कंपनी है। लेंस का सूत्र क्या होता है? तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अगला प्रश्न, मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना था? तो ये औरों की अपेक्षा ज़्यादा बीज होता है, इसका जीवन चक्र छोटा होता है और यह आसानी से उगाया जा सकता है, इसलिए इन्हें चुना था। अगला प्रश्न, AIFF यानी अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन महासंघ 2025 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसे दिया गया है? तो सुभाषिस बोस को। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, अप्रैल 2025 में किस देश में बड़े रेत और धूल के तूफान आए जिसके कारण विमान यात्राएं प्रभावित हुई और कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी? तो आपका इराक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक तरंग की चाल 300 मीटर प्रति सेकेंड है और तरंग दैर्घ्य 75 सेंटीमीटर है, तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी? तो इसका आंसर 400 हर्ट्ज हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि 2023 के अंत तक भारत में कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य थे? ये करंट से नहीं, इसको स्टेटिक्स आप बोल सकते हैं कि कितने कुल वन्यजीव अभयारण्य है 2023 तक काउंटिंग के हिसाब से। तो 573 हैं। अगला प्रश्न, वाइल्ड फिक्शंस या विल्ड फिक्शंस बोलिए इसको, वाइल्ड फिक्शंस एसेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमिताभ घोष। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुरक्षित शनिवार यानी सेफ सैटरडे कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो आपका बिहार राज्य के द्वारा। इस कार्यक्रम के तहत हर शनिवार को बच्चों को बिना स्कूल बैग के स्कूल आना होता है और उन्हें आपदा प्रबंधन और सुरक्षा से संबंधित विभिन्न जीवन रक्षक कौशल सिखाए जाते हैं। जैसे लग रहा है सबसे ज़्यादा भूकंप सब बिहार में आता है, बाढ़ आता है उधर कोसी साइड में, बाढ़ थोड़ा आता है। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि किसी विद्युत उपकरण का वोल्टेज 220 वोल्ट है और पावर 110 वाट है तो उसमें बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी? 0.5 एम्पियर इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न, अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियां निम्नलिखित में से किसका स्राव नहीं करती है? नहीं बोला है तो सलाइवा, लार ग्रंथि आपका करता है, सलाइवा लार का। अगला प्रश्न, कौन सी विधि अशुद्ध धातुओं को शोधित करने के लिए उपयोग की जाती है? विद्युत अपघटनी शोधन यानी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इसको बोलते हैं। इस विधि से ठीक किया जाता। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन तो सॉल्व आपका यहाँ कंप्लीट हो गया है। सॉल्व क्या, वन लाइनर वे के फॉर्म में था, कंप्लीट हो गया है। अगर थोड़ा सा भी आपके काम का लाइक लगा हुआ है, एफर्ट अच्छा लगा होगा मेरे भाई, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाई। धन्यवाद। बहुत आशा और उम्मीद से वीडियो डालते हैं मेरे भाई। धन्यवाद।